खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान की जीत ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी हिलाकर रख दिया है। ईसाई मुल्क की शिकस्त गैर मुस्लिम आलमी इदारे को हजम नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे के सरबराह मिशेल बैचलेट ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान से बड़ा मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब तुर्की आज़रबाईजान और तागूती ताकतों के दरमियान सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ा है। तुर्क सदर के इक़दामात और बयानात ने रूस, यूरोप और अमेरिका के होश ठिकाने लगा दिए हैं। नगोर्नो काराबाख में आज़री फौज की जानिब से आज़रबाईजान के परचम लहराए जा रहे हैं। इस जंग के हवाले से अहम पेशरफ्त क्या सामने आई, आज हम इसी पर बात करेंगे। ताम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग इंतहाई अहम मोड़ पर आ चुकी है। दुनिया महसूस कर रही है कि मुसलमानों ने एक बार फिर से बड़ी उम्दगी के साथ तागूती ताकतों को शिकस्त से दोचार कर दिया है। मुस्लिम मुल्क तुर्की ने कमाल हिकमत अमली से आज़री फौज को फतह दिलवाई, जबकि पाकिस्तानी अफवाज और कमांडर्स ने भी इस फतह में अहम तरीन किरदार अदा किया। गुज़श्ता हफ्ते से पाकिस्तान के कमांडोज और खुफिया एजेंसी के एहलकार आज़रबाईजान में मौजूद हैं, जो अपने इस्लामी ब्रादर मुल्क की हमतन मदद में मसरूफ है, जबकि तुर्की भी बेहतरीन सिफारती और दिफाई पॉलिसी के सहारे आज़रबाईजान की पुश्त पर खड़ा है। गुज़श्ता रोज अजीम मुस्लिम लीडर जनाब तैयब उर्दगान साहब ने बयान जारी किया कि महाज पर सख्त हजीमत उठाने के बाद आर्मीनिया की तरफ से तुर्की को भी झड़पों में शामिल दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये इसकी बेचारगी और बेबसी का सबूत है। कतरी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में आज़रबाईजान की जदोजहद के बारे में तुर्क सदर ने कहा कि कत्ले आम का निशाना बनने वाले इलाके काराबाख समेत आज़रबाईजान की जमीन पर तकरीबन 30 साल से आर्मीनी कब्जा जारी है। काराबाख कत्ले आम और कब्जे के मामले में सालों से बैनुल अक़वामी बिरादरी की खामोशी से शह पाकर आर्मीनिया ने अपनी गासबाना पॉलिसी के साथ शहरियों पर ताज़ा हमलों को जारी रखा। जवाबन आज़रबाईजान भी अपने मकबूजा इलाके की रिहाई के लिए मुतहरक हो गया और इस वक्त धौंस और धांधली से कब्जे में रखे गए अपने इलाकों को एक एक करके आर्मीनी कब्जे से वापस ले रहा है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्क सदर ने इस तसादुम के हवाले से मजीद कहा कि हमेशा की तरह से अब के बाद भी तुर्की दो हुकूमतें वाहिद मिल्लत की पॉलिसी के साथ आज़रबाईजान के बरहक दावे का साथ देता रहेगा। काराबाग के मसले के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों का इतलाक और बैनुल अक़वामी कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। आर्मीनिया तुर्क मिल्लत के खिलाफ मुखासमाना रवैये के इजहार से कभी भी नहीं हिचकिचाया। दरअसल इलाके में अमन व इस्तेहकाम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आर्मीनिया है। इस हालिया कब्जे के इक़दाम में सख्त शिकस्त का सामना करने के बाद आर्मीनिया की तरफ से तरह तरह के झूठे दावों के साथ तुर्की को भी झड़पों में शामिल दिखाने की कोशिशें इसकी बेचारगी और बेबसी का सबूत है। इस मुफस्सल बयान पर आलमी मीडिया में तुर्क सदर की जहानत के चर्चे आम हो चुके हैं और मुस्लिम ममालिक में रजब तैयब उर्दगान साहब की दूर अंदेशी की दाद दी जा रही है, क्योंकि इन्हीं की कामयाब सिफारतकारी और दिफाई मदद की वजह से आज आज़रबाईजान फतह से हमकिनार हुआ। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जारी जंग के हवाले से एक और अहम खबर यह है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से आज़ाद कराए गए इलाकों पर अपना परचम लहरा दिया है। इतलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने मुतनाज़े रीजन नगोर्नो काराबाख के 30 इलाकों का कंट्रोल हासिल करके कौमी परचम लहरा दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती एशियाई मुल्क आज़रबाईजान ने जंग के दौरान आर्मीनिया के ज़ेरे कब्जा मुतअद्दिद इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया, जो आर्मीनियाई फौज की पसपाई का वाज़ेह सबूत है। आज़री फौज की शेलिंग के नतीजे में आर्मीनियाई फौजों में अफरा तफरी फैली हुई है और वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम होता है कि आलमी मीडिया भी एतराफ़ कर रहा है कि झड़पों के दौरान आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनिया के फौजी अड्डों, असले डिपुओं और गाड़ियों को निशाना बनाया है। इतलात ये भी हैं कि ताज़ा झड़प में आर्मीनिया की फौज का एक बरगेर कमांडर हलाक, जबकि एक कमांडर शदीद जख्मी हुआ। आर्मीनिया के ज़ेरे कंट्रोल जिब्रील शहर के बाज़ कस्मों में आज़रबाईजान का परचम लहरा दिया गया है, जबकि आज़री फौज की जानिब से आर्मीनी फौज के फरार के वीडियो मनाजिर भी जारी किए गए हैं। याद रहे कि 2 दिन कबल इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के डिप्टी हेड ऑफ मिशंस समीर गिलियोफ ने कहा था कि आर्मीनिया ने पहले जंग का आगाज किया,
जिस के बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। आर्मीनियाई जारहियत से अब तक 31 शहरी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। हमने गुज़श्ता 10 रोज में एक शहर समेत 29 इलाकों को फतह किया। एक और खबर यह है कि ईसाई मुल्क यानी आर्मीनिया की शिकस्त अक़वाम मुत्तहिदा को हजम नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे के सरबराह ने मुतनाज़े खित्ते नगोर्नो काराबाख में इंसानी जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार करते हुए आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों को 2 हफ्तों से जारी जंग फौरी बंद करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की हाई कमीशन का कहना था कि हालिया दिनों में तनाज़े के अतराफ में वाक़े गुंजान आबाद इलाकों को शेलिंग और भारी हथियारों से निशाना बनाने की रिपोर्ट्स पर सख्त तशवीश है। शहरियों पर बड़े पैमाने के असर के बायस फौरी तौर पर जंग बंदी की जरूरत है। 27 सितंबर को शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक बच्चों समेत 53 शहरियों की हलाकत हुई है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि मैं तमाम फ्रीकैन को याद दिला रही हूँ कि कशीदगी के दौरान शहरियों और शहरियों की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आलमी इंसानी कवानीन पर अमल करें। नाज़रीन ग्रामी, अक़वाम मुत्तहिदा के इस रद्द अमल पर आलमी माहिरीन कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पिछले कई दिनों से सोया हुआ था और अचानक से आर्मीनिया को शिकस्त से दोचार होता देखकर जाग उठा है और ईसाई मुल्क की हिमायत में जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक नगोर्नो काराबाख में ताज़ा झड़पों में अब तक फौजियों समेत 800 अफराद हलाक हुए हैं और हजारों शहरी घरों को छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने आवाज़ उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ इदारे के सरबराह ने मजीद कहा कि तनाज़े में शामिल तमाम फ्रीकैन पर लाजिम है कि वो शहरी आबादी को लपेट में लेने वाले धमाका खेज हथियारों को इस्तेमाल ना करें। उन्होंने दोनों फ्रीकैन पर असर रसूख रखने वाले दीगर ममालिक से भी कशीदगी रोकने, आलमी कवानीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। इंसानी हकूक़ की हाई कमिश्नर का कहना था कि खित्ते में क्लस्टर बम और दीगर बम गिराए गए हैं, जिनमें से अक्सर धमाका खेज साबित नहीं हुए, लेकिन बाद में इससे हलाकतें हो सकती हैं। इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने से फौरी गुरेज करना चाहिए। अगर ज़मीनी हकायक को देखा जाए तो इस वक्त आज़रबाईजान ने तारीखी फतह अपने नाम कर ली है और आलमी इदारों की जानिब से इसलिए जंगबंदी की अपील की जा रही है ताकि ईसाई मुल्क आर्मीनिया के मजीद इलाके छिन जाने से बचाया जा सके। एक हकीकत यह भी है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी हालिया जंग की जिम्मेदारी दोनों ममालिक एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि इस हालिया जंग की वजह क्या बनी। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि यह मामला जुलाई में होने वाली झड़पों से शुरू हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़री फौजें तेजी के साथ काराबाख के इलाके में पेशकदमी कर रही हैं, जबकि आर्मीनिया की फौज को मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त का सामना है। क्या ये जंग बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी, इस बारे में अभी वसूख से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, जहां तक दोनों फ्रीकैन के बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों का ताल्लुक है तो आर्मीनिया को रूस और भारत के अलावा फ्रांस की हिमायत भी हासिल है, जबकि तुर्की की मुखासमत में अरब खलीजी हुकूमतों ने भी आर्मीनिया की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब आज़रबाईजान को तुर्की की सिफारती और अस्करी मदद हासिल है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी खुलकर आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया। याद रहे कि इसराइल के बाद आर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। इस जंग के फैलने के खदशात इसलिए ज्यादा हैं कि यह खित्ता गैस और तेल की पाइप लाइनों की गुजरगाह है, जिसका बड़ा हिस्सा मशरकी और मगरबी यूरोप तक जाता है। आज़रबाईजान की फतह की सूरत में इस खित्ते में तुर्की का असर व नफूज मजीद ज्यादा हो जाएगा, जो न रूस को मंजूर है और न अमेरिका और यूरोप को। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब जनूबी चीन के पानियों में कशीदगी तेजी से फैल रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका शिकस्त खोरदा होकर निकल रहा है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अमेरिका और इसराइल और भारत के गले की हड्डी बनी हुई है और मशरिक़ वुस्ता आग में जल रहा है, जहां पर इसराइल तेजी के साथ अपने पंजे गाड़ता चला जा रहा है। उधर खित्ते में भारत अपनी तमाम तर नाकामियों का बोझ उतारने के लिए पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की मुहिम जुई कर सकता है। इसलिए इन हालात में पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत नाजुक है, जिसमें दाखिली सियासी तवाजुन का बरकरार रहना बहुत जरूरी है। इस जंग में अगर आज़रबाईजान आर्मीनिया को शिकस्त देकर काराबाख को आज़ाद करा लेता है तो आलमी सयूनी दजालियत के नज़दीक ये बिलवास्ता तौर पर तुर्की की फतह होगी, जो इसराइल, रूस और अमेरिका अलगर्ज किसी भी गैर मुस्लिम फरीक को मंजूर नहीं। इसलिए आज़रबाईजान की जंग या इसकी फतह किसी नतीजा खेज अंजाम तक पहुंचे, इससे पहले खित्ते में बड़ी कुव्वतों की बराह रास्त मुदाखलत का पूरा इम्कान मौजूद है।
جو کسی بھی وقت جنگ کا دائرہ کار دنیا کے مختلف محاذوں تک پھیلا سکتی ہیں۔ اس تمام منظر نامے میں روس پر گہری نگاہ رکھنا ہوگی، جو تاحال خاموشی سے تمام تماشا دیکھ رہا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم آج بھی پر امید ہیں کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں کافی اضافہ کر دیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔